अमारलिक और लॉर्ड गाय के दरमियान सवालों जवाब का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर रहा था। अमारलिक पूछता है, बालीन ने अबेलियन किस तरह हासिल किया? क्या तुमने तहकीक की? लॉर्ड गाय मुस्कुराकर जवाब देता है, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम्हारे गुस्से में मजीद इजाफा हो जाएगा। मुझे किसी करीबी सिपाही ने बताया कि बालीन के बारे में एक सिपाही ने कहा था, सलाहुद्दीन को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए। अमारलिक कहता है, यह मुमकिन है। सलाहुद्दीन सुल्तान के फैसलों के बगैर कोई कदम नहीं उठाते, मगर एक दिन वो इस पर पशिमान होगा। उसने हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है और उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लाद गाय सर्द मिजाजी से बोलता है, हमारे पास बदला लेने का बेहतरीन मौका है। इसके बाद बताया जाता है कि सुल्तान नूरुद्दीन ने अपना नौमौलूद पहले मौसूल से हलब मुंतकिल किया था और अब हिफाजत के बायस उसे किसी महफूज मकाम पर दोबारा मुंतकिल करने की गौर व फिक्र की जा रही है। अमारलिक कहता है, अब वक्त आ गया है कि हम सुल्तान नूरुद्दीन को एक नाकाबिल फरामोश सबक सिखाएं। दूसरी जानिब काहिरा में काजी फाजिल वजीर सलाहुद्दीन की तारीफ करते हुए कहते हैं, एबेलियन के मामले में फौरी कार्रवाई करके आपने निहायत फहमो फरासत का सबूत दिया है वजीर सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन मुस्कुराकर जवाब देते हैं, ये एक ऐसा मसला था जिसके खत्म होने से कई दूसरे मसाइल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। काजी फाजिल दरियाफ्त करते हैं, क्या सुल्तान को इसकी इत्तला दे दी गई है? सलाहुद्दीन संजीदगी से कहते हैं, बालियन को एबेलियन देने और मीला को आज़ाद करने के बाद मेरे पास सुल्तान के लिए कोई ठोस जवाब नहीं था। पहले बालियन को तख्त संभालने दो, फिर जब मैं अपना मकसद हासिल कर लूंगा तब हर बात सुल्तान के सामने वाजे कर सकूंगा। काजी फाजिल मुस्कुराकर मौजू बदलते हैं, और शमसा की तरबियत कैसी जा रही है? सलाहुद्दीन हल्की थकन के लहजे में कहते हैं, वो भी गुस्से में है। शायद तरबियत का जिम्मा उनके सपोर्ट करना हमारा गलत फैसला था। काजी फाजिल मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा देते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन गहरे गुस्से में महदूद से मुखातिब होते हैं, मीला का यूं बचकर निकल जाना बहुत बुरा हुआ, और उससे भी बुरा ये कि शाटियों जैसा बदनस्ल उसकी मदद को पहुंचा। इसका मतलब साफ है, अमारलिक ने कर्क को हमारे खिलाफ ताकत देने का फैसला कर लिया है। काफिलों पर हमले यही इस बात की पहली अलामत है। इतने में दरबार का दरवाजा खुलता है। वजीर तेजी से अंदर आता है और झुककर अर्ज करता है, जहां पनाह, हलब में मौजूद हमारे जासूस ने इत्तला दी है कि एबेलियन के साबिक काउंट होक का भाई बेलियन तख्त पर बैठ गया है। सुल्तान नूरुद्दीन लम्हा भर के लिए रुकते हैं, फिर हल्की हैरत से कहते हैं, ये तो अच्छी खबर है, दुश्मन बहादुर होना चाहिए। फिर एक लम्हे बाद उनका लहजा बदल जाता है, लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ? वजीर मुअद्दबाना लहजे में कहता है, जहां पना, कहा जा रहा है कि यह सब वजीर सलाहुद्दीन की मदद से मुमकिन हुआ। सुल्तान नूरुद्दीन चौंक कर खड़े हो जाते हैं। क्या सलाहुद्दीन ने? उसने मुझे इत्तला क्यों न दी? जो कुछ उसने किया वो कुद्स के अंदरूनी मामलात में बराह रास्त में दाखिलत है। महमूद मोहतात लहजे में कहता है, जहां पना, इस अमल का शदीद रद्द अमल आ सकता है। नूरुद्दीन खामोशी से आसमान की तरफ देखते हैं, जैसे अपने करीब तरीन साथी की खुद मुख्तारी पर सोच रहे हों। नूरुद्दीन गुस्से से हुक्म देते हैं, फौरन सलाहुद्दीन को खबर भेजो, मैं उसे शाम में फौरन देखना चाहता हूं। एक और मंजर, रास्ता, यारूकी का काफिला सुल्तान के बेटे को लेकर जा रहा होता है कि अचानक दुश्मन हमला आवर हो जाते हैं। तीर बरसता है, फिजा तीरों की बारिश से गूंज उठती है। काफी देर तक जंग जारी रहती है, फिर जमीनी हमला होता है। यारूकी बहादुरी से लड़ता है, दोनों तरफ से खून रेजी और शोर है। इधर अबेलियन में बालीन कहता है, अमालिक ने मुझे आर्जी तौर पर अबेलियन सौंपा है, हमें अपने इंतजामात दुगने कर देने चाहिए। फिर इत्तला मिलती है कि मेला वहां पहुंची है। मेला थकी हुई, बेहद परेशान, वो बालीन के सामने आकर कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे सलाहुद्दीन के पास भेज दो। बालीन हैरत में, मीला, तुम्हें क्या हुआ? मेला आंखों में आंसू लिए और जज्बाती अंदाज में बोलती है, अमालिक ने मुझे शाटलियन से शादी करने का हुक्म दिया है, ये मुमकिन नहीं है। अमालिक और मेला के दरमियान गुफ्तगू बताती है। अमालिक मेला को कहता है, तुम्हें हर हाल में शाटलियन से शादी करना होगी। मेला जज्बाती होकर कहती है, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अमालिक कहता है, ये मेरा हुक्म है, या शादी या मौत। एक शख्स की मौत रियासत की मौत से बेहतर है। बालीन के चेहरे पर जुल्मत जमती है, वो सख्ती से बोलता है। बालीन का लहजा बदल जाता है, उसके अंदर नफरत उबल रही। जब अबेलियन लेने में नाकाम हुआ तो अब करक इस शैतान को दिया जा रहा है।
अब ये शैतान करक को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। मेला जल्दी में सांस भरती हुई कहती है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, मुझे जल्द अज जल्द सलाउद्दीन के पास पहुंचा दो बैलिन। बैलिन लम्हा भर के लिए खामोश होता है, फिर गहरी सोच में डूबकर सर हिलाता है। मैं समझ गया मेला, वक्त अब हमारे खिलाफ है। मंजर बदलता है, मैदान जंग गर्दो गुबार में घोड़ों की टापें, यारूकी और उसके साथी दुश्मनों के नरगे में हैं। तीरों की बौछार, तलवारों की टक्कर और चीखों पुकार से फिजा गूंज रही है। यारूकी पुकार उठता है, सुल्तान के बेटे को हर हाल में बचाओ। शदीद लड़ाई के बाद आखिरकार यारूकी और उसके साथी कामयाबी हासिल करते हैं। वो सुल्तान नूरुद्दीन के बेटे को बाहिफाजत बचा लेते हैं। मंजर जंग के इख्तिताम पर। धुआं छटता है, यारूकी के सामने एक सिपाही आता है, हाथ में एक मकतूब यानी खत लिए। ये एक सिपाही से मिला है। यारूकी पढ़ता है, इसमें लिखा है, सलाउद्दीन की तरफ से औलाद गंदुम की मानिंद है, इसकी हिफाजत करें और अबेलियन के बारे में बात न करें। काहिरा में काजी फाजिल वजीर सलाउद्दीन के सामने खड़े हैं। वो एक खत खोलते हुए अदब से कहते हैं, ये मकतूब सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ से आया है। इसमें लिखा है, जब ये मकतूब तुम्हें मिले मेरे पास फौरन हाजिर हो। सलाउद्दीन चंद लम्हे खत को देखते हैं, फिर आहिस्ता से कहते हैं, नूरुद्दीन बुलाते हैं, वक्त आ गया है। काजी फाजिल कहते हैं, सुल्तान के गैज़ो गज़ब से बचना होगा और फौरन रवाना हो जाएं वजीर सलाउद्दीन। फिर एक सिपाही सलाउद्दीन के पास खबर लाता है कि बैलीन आपसे इस मकाम पर मिलना चाहता है। इस पर काजी फाजिल कहते हैं, कहीं कोई जाल न हो और आपको नुकसान न पहुंचाए बैलीन। फिर सिपाही एक लॉकेट निकालकर सलाउद्दीन की तरफ बढ़ाता है। ये उन्होंने निशान दिया है कि कोई जाल नहीं है, हम आपसे मिलना चाहते हैं। वजीर सलाउद्दीन लॉकेट पकड़कर सोच में डूब जाते हैं। आज की किस्त उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।